Hey guys, Swap here. So again continuing with the topic enamel, let's talk about today the life cycle of amyloblast. तो बेसिकली क्या होता है कि अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो लाइफ स्पान होता है ऑफ द सेल्स ऑफ द इनर एमिनेबल एपिथेलियम विच फॉर्म्स द अम्यूलोब्लास्ट. वो को डिवाइड कर सकते हैं हम 6 स्टेजेस में, दैट इज मॉर्फोजेनिक, ऑर्गेनाइजिंग, फॉर्मेटिव, maturative, protective and desmolytic. You can learn the sequence of these stages via a mnemonic, that is mom orders food for Mira, pizza from Domino's. Mom orders for Mira pizza from Domino's. Just remember mom, morphogenic, order, organizing, formative, Mira, maturative, pizza, protective and Domino's, desmolytic. So now talk about morphogenic stage. तो क्या होता है बेसिकली द सेल्स ऑफ इनर इनेमल एपिथेलियम जिससे एमिलोब्लास्ट बनती है वो शॉर्ट और कॉलमनर होती है और लार्ज ओवल न्यूक्लियाई जो ऑलमोस्ट फिल करता है सेल्स को. इन सेल्स को गोल्जी अपैरेटस और सेंट्रियोल जो है वो लोकेटेड होते हैं प्रोक्सिमल पार्ट में ऑफ सेल के, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पूरे में डिस्पर्स होते हैं साइटोप्लाज्म के. जब अम्यूलोब्लास्ट डिफरेंशिएशन होता है तो टर्मिनल बार्स अपीयर हो जाते हैं वो कमिटेंटली, जो माइग्रेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया टू द प्रोक्सिमल रीजन ऑफ द सेल्स. ये टर्मिनल बार्स रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेल्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग और वी कैन से डिफरेंशिएशन स्टेज. तो क्या होता है इनर इनेमल एपिथेलियल की सेल्स है वो बिगिन करती है टू डिफरेंशिएट इनटू द अम्यूलोब्लास्ट एंड दे एलोंगेटेड द न्यूक्लियस शिफ्ट प्रॉक्सिमली. अभी क्या था, अभी आप देख सकते हैं इस स्टेज में न्यूक्लियस जो है वो मिड में था, पूरे सेल को कवर कर रहा था, ओवल न्यूक्लियस कवर द मिड ऑफ सेल. एंड नाउ इन द ऑर्गेनाइजिंग स्टेज इट रीचेस टू द प्रॉक्सिमल रीजन. दिस वन इज द प्रॉक्सिमल एंड दिस इज द डिस्टल रीजन, सो इट रीचेस टू द प्रॉक्सिमल रीजन. एंड सेंट्रियोल्स और गोल्जी अपैरेटस जो है वो माइग्रेट करते फ्रॉम द प्रॉक्सिमल एंड से सेल के जो डिस्टल एंड, जिसकी वजह से हम ये जो न्यूक्लियस जब माइग्रेट हुआ है, अभी हम था वो मिड में था, अभी वो कहाँ चला गया एकदम प्रॉक्सिमल एंड पे. दिस इज नोन एज द रिवर्सल ऑफ द फंक्शनल पोलैरिटी ऑफ द सेल्स. और क्लियर जो है बेसिकली क्लियर सेल फ्री जोन बिटवीन इनर इम्यूनोथेलियल और डेंटल पेपिला डिसअपियर हो जाता है एंड एपिथेलियल सेल जो है वो कॉन्टैक्ट में आने लगती हैं एक दूसरे के विद कनेक्टेड टिश्यू सेल्स ऑफ द पल्प, जो डिफरेंशिएट करता है ओडोंटोब्लास्ट. ड्यूरिंग द टर्मिनल फेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टेज के टर्मिनल फेज में जो फॉर्मेशन होता है डेंटिन का वो बाय ओडोंटोब्लास्ट जो चालू हो जाता है when dentin form, वो कट करता है अम्यूलोब्लास्ट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स ऑफ नरिशमेंट. बेसिकली क्या होता है जब when the odontoblasts differentiate into dentin, they form the first layer of dentin via mesenchymal interaction. They get the signal from the inner enamel epithelium. बेसिकली क्या होता है इनर एनिमल एपिथेलियम जो है वो सिग्नल सेंड करती है टू द ओडोंटोब्लास्ट टू फॉर्म द फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन. जैसे ही फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन फॉर्म होती है तो बेसिकली फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन से वापस फर्दर सिग्नल जाता है द अम्यूलोब्लास्ट को इन फ्यूचर ताकि वो इनेमल सीक्रेट करें. लेकिन जब जैसे डेंटिन सिक्रेशन होता है तो अम्यूलोब्लास्ट इनर एमिनेबल एपिथेलियम को जो ओरिजिनल सोर्स था न्यूट्रिएंट्स का जैसे डेंटल पेपिला वो डिसअपियर हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाती है उसे डेंटिन फॉर्म होने की वजह से. इस वजह से उसका नया सोर्स जो है फॉर द न्यूट्रिएंट्स इज द कैपिलरीज इज सराउंड, और वी कैन से द डेंटल सैक और द स्टीलेट रेटिकुलम. नाउ टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेटिव स्टेज, दैट इज द अम्यूलोब्लास्ट जो होता है वो फॉर्मेटिव स्टेज में एंटर कर जाते हैं जो जैसे ही फर्स्ट लेयर ऑफ डेंटिन बनती है. तो प्रेजेंस ऑफ डेंटिन जो है वो नेसेसरी है बिगिनिंग ऑफ द इनेमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन. अब ये आपको यू जस्ट रिमेंबर दिस क्योंकि सबसे पहले डेंटिन की फर्स्ट लेयर बनेगी उसके बाद अम्यूलोब्लास्ट इनेमल का फॉर्मेशन होगा एक्चुअली. तो द प्रेजेंस ऑफ डेंटिन इज नेसेसरी फॉर द बिगिनिंग ऑफ द इनेमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन. ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द इनेमल मैट्रिक्स जो अम्यूलोब्लास्ट है वो रिटेन करती है अप्रोक्सीमेटली सेम लेंथ और अरेंजमेंट. और ये जो चेंजेस है इन द ऑर्गेनाइजेशन और चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज में, द अर्लीस्ट अपीरेंट चेंज जो हमको दिखता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ टोम्स प्रोसेस ऑन द अम्यूलोब्लास्ट. बेसिकली क्या होता है टोम्स प्रोसेस, वो ब्लंट पिरामिडल शेप थोड़े प्रोसेसेस होते हैं जो पेनिट्रेट करते हैं बेसल लैमिला और एंटर कर जाते हैं प्रीडेंटिन को. अब बात करें मैच्योरेटिव स्टेज की, तो मैच्योरेटिव स्टेज में क्या होता है इनेमल जो होता है इनेमल का मैच्योरेशन होता है दैट इज वो फिंडली मिनरलाइज फुली फॉर्म्ड हो जाती है इनेमल. और आफ्टर द मोस्ट ऑफ द थिकनेस ऑफ द इनेमल मैट्रिक्स हैज बीन फॉर्म्ड जो ऑक्लूजल एरिया और इंसाइजल एरिया में. और इस टाइम पे इनेमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू होता है सर्वाइकल एरिया में. और इनेमल मैचुरेशन जो है वो अम्यूलोब्लास्ट स्लाइटली ड्यूरिंग इनेमल मैचुरेशन के टाइम पे अम्यूलोब्लास्ट सेल्स जो है वो स्लाइटली रिड्यूस हो जाती है लेंथ में और क्लोजली अटैच हो जाती है टू द इनेमल मैट्रिक्स. बिकॉज वी नो दैट अगर उनको न्यूट्रिशन चाहिए तो वो न्यूट्रिशन वेयर दे आर टेकिंग न्यूट्रिशन. अब वो न्यूट्रिशन डेंटल पेपिला सोर्स चला गया तब वो दे आर टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेंटल सैक. सो टू टेक न्यूट्रिशन द साइज ऑफ द स्टीलेट रेटिकुलम द स्टीलेट इंटरमीडियम stratum intermedium reduces and they
become the reduced enamel epithelium slightly reduced to the enamel matrix, so the stratum assumes a spindle shape. ड्यूरिंग मैचुरेशन अमीलोब्लास्ट डिस्प्ले करती है माइक्रोवेला उनके डिस्टल एक्सट्रीमिटीज पर एंड साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स जो कंटेन करते हैं विद मिनरल रिसेंबलिंग एनामल मैट्रिक्स आर प्रेजेंट. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द प्रोटेक्टिव स्टेज. दैन जब इनेमल एक बार इनेमल कम्प्लीटली बन चुकी है तो फिर वो फुली कैल्सिफाइड हो जाएगी और जब इनेमेलोब्लास्ट आर नो लॉन्गर बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ द स्ट्रेटम इंटरमीडियम एंड आउटर एपिथेलियम. बेसिकली एक बार जब इनेमल बन गई तो उसके बाद अमीलोब्लास्ट फर्दर डिफ्रेंशिएट नहीं होंगे, लेकिन जो सेल्स हैं एक बार स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कवरिंग फॉर्म करेगी ऑफ द इनेमल जिसको हम रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम बनेंगे. लेकिन एक बार आपका बन गया इनेमल कंप्लीटली formed, the reduced enamel epithelium still remains which covered the enamel. और ये रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम बेसिकली क्या करती है कि वो प्रोटेक्ट करती है एक बार मैच्योर इनेमल को बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू. बेसिकली जैसे ही अगर इनेमल रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम नहीं होगी तो जो इनेमल फुली फॉर्म्ड इनेमल है वो कनेक्टिव टिश्यू के कॉन्टैक्ट में आने से वो डैमेज होगा. इस वजह से रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम एज अ प्रोटेक्शन का काम करती है उस पर. अगर कनेक्टिव टिश्यू कॉन्टैक्ट में आ जाएगा तो फर्दर डिफॉर्मिटीज़ और प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती है. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट स्टेज ऑफ इट दैट इज डेस्मोलैटिक स्टेज. तो रिड्यूस एनिमल एपिथेलियम क्या होता है बेसिक. तो रिड्यूस एनिमल एपिथेलियम प्रोलिफरेट करती है तो ऐसा लगता है कि वो इंड्यूस द एट्रोपी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू सेपरेटिंग इट फ्रॉम द ओरल एपिथेलियम सो दैट फ्यूजन ऑफ द टू एपिथेलिया कैन अकर. वो पॉसिबल है कि एपिथेलियल सेल जो है वो एलिबरेट एंजाइम्स जो एबल टू डिस्ट्रॉय द कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स बाय डेस्मोलाइसिस. बेसिकली रिड्यूस एनिमल एपिथेलियम उस पर एनिमल को कवर कर लिया एंड देन इट सीक्रेट्स द डेस्मोलाइटिक एंजाइम एंड basically the desmolytic enzyme prevents to further problems, and premature degeneration of reduced epithelium may prevent the eruption of a root tooth. So we have done with the life cycle of ameloblasts. So see you guys in the next part where we covered another topics like amelogenesis, Stone's process, etc.